वेलकम फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप टॉपिक देख रहे होंगे, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी पे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा और थोड़ा साइकोलॉजी से रिलेटेड जो है कैंडलस्टिक को एक्सप्लेन करूंगा। वो नॉर्मल वाला कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है वो एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो जो है थोड़ा सा हेल्पफुल लगेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक सेकंड। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, कैंडलस्टिक का कंस्ट्रक्शन भी मैं बताऊंगा, इसका एनालिसिस भी मैं बताऊंगा इन अ डिफरेंट, इन अ साइकोलॉजिकल मैनर। तो थोड़ा सा वीडियो ये अलग ढंग का होगा, आप इसको ज़रूर देखना लास्ट तक, आपके लिए हेल्पफुल होगा। एकदम बेसिक से बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कैंडलस्टिक साइकोलॉजी जो एक्सप्लेन करने से पहले मैं दो तीन पॉइंट्स जो मैंने लिख रखा है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस क्या है? टेक्निकल एनालिसिस जो जनरली बिगनर है वो सोचते होंगे स्टडी ऑफ चार्ट पैटर्न है, या ट्रेंड लाइंस है, या डिमांड जोन सप्लाई जोन है, इसका स्टडी हो गया, या फिर इंडिकेटर का स्टडी हो गया। टेक्निकल एनालिसिस को एकदम ही गलत ढंग से प्रेजेंट किया गया, लोग समझ रहे हैं। टेक्निकल एनालिसिस आप समझो तो कुछ नहीं है, बस एक मैकेनिज्म है जिससे आप इमोशनल कंपोनेंट, जो मार्केट में इमोशंस बह रहा है, उसको अगर आप किसी तरह से समझ सको विद द हेल्प ऑफ चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइन, कुछ भी हो सकता है, इंडिकेटर कुछ भी हो सकता है, जो भी आपको इमोशनल कंपोनेंट को कॉम्प्रीहेंड या समझने में मदद करे, वो ही टेक्निकल एनालिसिस है और कुछ भी नहीं है। इसको मैं चार्ट पे भी जाके एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा एक कॉन्सेप्ट आता है कि बायर एंड सेलर का। जब मार्केट ऊपर जाता है तो लोग बोलते हैं कि बायर ज़्यादा है, सेलर्स कम है। जब मार्केट नीचे जाता है तो लोग बोलते हैं सेलर्स ज़्यादा है, बायर्स कम है। ये बिल्कुल ही एक मिथ है, क्योंकि फॉर एवरी बायर देर इज ए सेलर। जैसे आप दुकान में जाते हो, एक बायर एक सेलर है, दोनों क्वांटिटी में इक्वल है, लेकिन अग्रेसिव कौन हो रहा है ये आपको देखना। अगर बायर्स अग्रेसिव होंगे, बायर और सेलर हमेशा क्वांटिटी में इक्वल होंगे, क्योंकि एक बायर के करस्पॉन्डिंग एक सेलर है। क्वांटिटी में इक्वल होंगे, लेकिन आपको देखना है कि उसमें से अग्रेसिव कौन हो रहे हैं। अगर बायर्स अग्रेसिव हो रहे हैं तो प्राइस ऊपर जाएगा, अगर सेलर्स अग्रेसिव हैं तो प्राइस नीचे जाएगा। दूसरा पॉइंट मैं हाईलाइट कर दूं कि इमोशन जो मैंने किया एक्सप्लेन टेक्निकल एनालिसिस में, जो टेक्निकल एनालिसिस जो है, आप इमोशनल कंपोनेंट को मेजर करते हो। इमोशनल कंपोनेंट दो टाइप का होता है, एक मार्केट में ग्रीड और फियर। ग्रीड और फियर को आप कैसे मेजर करोगे, यही टेक्निकल एनालिसिस है, और ये अगर आप सीख गए तो मार्केट में पैसा बनाना एक लेवल तक थोड़ा इजी हो जाएगा। उसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने लिख रखा है, कि किसी भी कैंडलस्टिक को समझने के लिए, या कैंडलस्टिक पैटर्न या इवन चार्ट पैटर्न को समझने के लिए, दो चीज सबसे पहले ध्यान देना। पहला एक ट्रेंड, दूसरा है वो लोकेशन, कहाँ पे वो कैंडलस्टिक कहाँ पे अपीयर हो रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उस कैंडल का लोकेशन और ट्रेंड का डायरेक्शन, वेदर अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, या साइडवेज ट्रेंड है, तो इनका इंफॉर्मेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। तो शॉर्ट में मैं ट्रेंड का डेफिनेशन बता देता हूँ। अगर अप ट्रेंड में जो आइडियल अप ट्रेंड कहा जाता है, वो कहा जाता है कि हायर हाई और हायर लो बनाते हुए चल रहा है। ये लो जो है इस लो से हाई है, ये लो जो है इस लो से हाई है, ये लो जो है इस लो से हाई है, हाईज भी हमेशा हायर लोज हायर हाई बनाते हुए चल रहा है। तो ये एक अप ट्रेंड का डेफिनेशन है, ठीक है। डाउन ट्रेंड का सिंपल डेफिनेशन है कि लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए चल रहा है, तो ये डाउन ट्रेंड का डेफिनेशन। और साइड वेज ट्रेंड ऐसा कुछ होता है जहाँ पे कुछ क्लियरली कहा नहीं जा सकता, इसको रेंज बाउंड मार्केट हम कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट आप कंपोनेंट देखो कि ट्रेंड जो है टाइम फ्रेम स्पेसिफिक होता है। आप 5 मिनट में देखो तो उसमें क्या ट्रेंड चल रहा है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड में भी अलग हो सकता है 5 मिनट के ट्रेंड से। तो जिस भी आप टाइम फ्रेम में ट्रेंड देख रहे हो, आप उसी टाइम फ्रेम में एनालिसिस करो। मल्टीपल टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो मल्टीपल ट्रेंड्स आपको मिल सकता है। हो सके डाउन ट्रेंड में हो, लेकिन 2 दिन से मार्केट ऊपर जा रहा हो, तो 5 मिनट में आपको अप ट्रेंड दिख रहा हो। तो आपको एक लार्जर टाइम फ्रेम में भी कॉन्टेक्स्ट में रखना है, और एक अपना ट्रेडिंग टाइम फ्रेम जो कि 5 मिनट्स का होता है, या 3 मिनट में, जनरली 3 मिनट यूज़ करता हूँ पर्सनली, तो उसमें भी आपको कॉन्टेक्स्ट में एक दिमाग में रखना है। अब फ्रेंड्स, ये बैकग्राउंड और बेसिक इन्फॉर्मेशन आई होप आपने ग्रास्प कर लिया। तो अब सीधे चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे चल के एनालिसिस करेंगे कि कैंडलस्टिक को कैसे एनालाइज करें और कैसे क्या करें। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैंने कुछ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी का भी एक कॉन्सेप्ट दिया था, कि हमें ट्राई करना है कि हम क्वालिटी ट्रेड्स लें। ओके, तो ये इतना इजी नहीं है कॉम्प्रिहेंड करना बिगिनर के लिए, स्पेशली इवन 1-2 साल के एक्सपीरियंस में भी थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज़ है। तो क्वालिटी आप डिटरमाइन करने के लिए ना, इसको समझ लो कि इंपॉर्टेंट लेवल्स के अराउंड ट्रेड लेना है हमें। इंपॉर्टेंट लेवल्स, अब इंपॉर्टेंट इंट्राडे में इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो जाता है आज के लिए? इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है प्रीवियस डे का हाई। प्रीवियस डे का हाई हो सकता है इंपॉर्टेंट लेवल, प्रीवियस डे का लो हो सकता है इंपॉर्टेंट लेवल, और प्रीवियस डे का क्लोज वाला कैंडल या इसका स्विंग हो सकता है इंपॉर्टेंट लेवल।
ये 3 लेवल आप इंपॉर्टेंट लेवल मान लो कि होता है। तो आप कोई भी ट्रेड प्लान करो तो इस एरिया में प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हम ट्रेड प्लान करेंगे। फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ क्वालिटी ट्रेड्स जो आज मैं बता रहा हूँ वो है कि आइडेंटिफाई और इम्पोर्टेंट लेवल्स। और इंट्राडे में इंपॉर्टेंट लेवल प्रीवियस डे हाई होता है, प्रीवियस डे हाई हो गया उसका स्विंग हो गया पीडीएच, प्रीवियस डे लो पीडीएल एंड प्रीवियस डे क्लोज पीडीसी। ठीक है, जिससे कॉरस्पॉन्डिंग हम रिसेंट चार्ट एनालाइज करते हैं, कैंडलस्टिक का थोड़ा सा बिहेवियर समझते हैं और देखते हैं कि हम किस लेवल तक एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो व्हाइट कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है बुलिश सेंटीमेंट का है, जो ब्लैक कैंडल है वो मान लो रेड कैंडल है, और ये बेरिश सेंटीमेंट का है। अब तो सबसे पहले मेरा काम मैंने बताया आपको इंपॉर्टेंट लेवल बनाने का। तो मेरा अगर मान लो 18 आज मेरा ट्रेडिंग डे है तो मैं उसके प्रीवियस डे का इंपॉर्टेंट लेवल बना लूंगा। प्रीवियस डे हाई इसके राउंड है, प्रीवियस डे लो इसके राउंड है, ओके, एंड प्रीवियस डे क्लोज का स्विंग जो है इसके राउंड है, ओके। अब मेरा इंपॉर्टेंट लेवल हो गया आज के लिए। ये चार्ट आज का करंट डे का जो बन रहा था, जो मेरा लॉस भी हुआ मैं भी बताऊंगा। लॉस छुपाना नहीं चाहिए, लॉस बता देना चाहिए, बेटर होता है। तो मार्केट जो है, अब थोड़ा सा प्राइस एक्शन आप एनालाइज करो, थोड़ा सा प्राइस एक्शन एनालाइज करो। यहाँ पे देखो, इस कैंडल को हम कहते हैं, इस कैंडल को क्या कहते हैं, इस कैंडल को हम कहते हैं शूटिंग स्टार। जो उल्टा हैमर एक अप ट्रेंड पे जो बन रहा है, अप ट्रेंड के बाद इस तरह जो कैंडल ऊपर विक नीचे बॉडी, इसको कहते हैं शूटिंग स्टार कैंडल। इसका साइकोलॉजी समझो, चार्ट में साइकोलॉजी समझेंगे कैंडल्स का। प्राइस एक अप ट्रेंड में जा रहा है, आप देखो यहाँ पे, आप देखते जाओ, ये स्विंग को भी मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। प्राइस जो है अप ट्रेंड में जा रहा है, ओके। इमोशन कैंडलस्टिक में सब एक साथ ही समझाऊंगा, थोड़ा सा आप ध्यान देना इस पर। प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा है और फिर यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनता है और इसके बाद प्राइस थोड़ा सा करेक्शन देता है, ओके। ये हम जनरली देख रहे हैं, फाइन, एकदम फाइन है, कोई बात नहीं है। शूटिंग स्टार में होता है कि बायर्स ने ट्राई किया प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन फिर सेलर्स आगे प्राइस को नीचे ले आए और एक शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद प्राइस ने करेक्शन दिया, ओके। ठीक है, मैं ये शूटिंग स्टार दिखा रहा हूँ तो आप बोलोगे कि बहुत अच्छा है, शूटिंग स्टार पे तो ट्रेड ले लेना चाहिए। अब देखो, मैं कोई आपको फॉल्स सेटअप्स या नहीं दिखा रहा हूँ आपको, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट लेवल और कैंडलस्टिक कंबाइन करने। अब मैं अब और ध्यान से देखो, ये भी एक तरह से शूटिंग स्टार है, 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 ठीक है। तो ये शूटिंग स्टार फेल हुआ, ये भी फेल हुआ, ये भी फेल हुआ, ये थोड़ा सक्सेस हो गया। तो यहीं पे आ जाता है कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट लेवल का। अगर आप स्विंग बना के रखते तो आपको पता है कि यही ये एक ऐसा लेवल जहाँ पे प्रीवियस डे का एक रिजेक्शन लेवल है। ये लेवल कोई रिजेक्शन लेवल नहीं है, ये लेवल कोई रिजेक्शन लेवल नहीं है, ये लेवल कोई रिजेक्शन लेवल नहीं है। तो ये तीनों शूटिंग स्टार बहुत सिंपल चीज़ है, इसीलिए आप इग्नोर कर सकते हो, पहली चीज़। आई होप फ्रेंड्स, आज हम शूटिंग स्टार पे ही चलो करते हैं, शूटिंग स्टार ही, क्योंकि एक वीडियो में अगर मैं मल्टीपल कैंडलस्टिक समझाऊंगा, साइकोलॉजी समझाऊंगा, तो मुश्किल हो जाएगा। लोग इतना बड़ा वीडियो देखते नहीं है और कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा, तो हाँ, शूटिंग स्टार भी लेते हैं। अब दूसरा चीज़ आप नोट करो, प्राइस यहाँ से मूव कर रहा है और ये यहाँ तक चला गया, लगभग 266 पॉइंट चला गया, 0.5% मूव कर गया। अब बीच बीच में छोटा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, तो मतलब देखो, प्राइस को करेक्शन करना है तो ऊपर जाएगा फिर ही तो नीचे आएगा, प्रॉफिट बुकिंग होगा, कुछ बायर्स को ट्रैप करेगा, उसके बाद ही नीचे आ सकता है। तो इसीलिए ये एक, देखो, अब किसी को नहीं पता था कि यहाँ से नीचे आ जाएगा, हो सके यहाँ से एसएल कार्ड के ऊपर भी चला जाता है, बट जो प्रोबेबिलिटी है कि हमारे साइड ट्रेड बैठे, है ना, वो इस जगह का ही है, इस जगह का नहीं है, इस जगह का नहीं है, इस जगह का नहीं है। तो क्योंकि आप प्रोबेबिलिस्टिक है कि प्रोबेबिलिटी बेस्ड आप गेम खेल रहे हो, तो आपको ट्रेड जो है की लेवल की स्विंग्स के अराउंड ही लेना है। और इनिशियल लेवल पे तो आप तीन ही स्विंग्स को मान लो की है, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे क्लोज। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आप देखो, शूटिंग स्टार आप देखते जाओ, ये भी शूटिंग स्टार है, ये भी शूटिंग स्टार है, ये भी शूटिंग स्टार है। ये शूटिंग स्टार ने बहुत अच्छा काम किया, इसने भी थोड़ा सा काम किया, इसने थोड़ा काम नहीं किया। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न भी है, एक तो की इंपॉर्टेंट लेवल हमें पता चल रहा है कि एक रेंज है, बहुत अच्छा रेंज है। दूसरा रीज़न जो है, ये वाला जो कैंडलस्टिक बना था, ये इसका ब्रेकआउट दे दिया था एक टाइम पे। तो बहुत लोग जो रेंज ट्रेड करते हैं, जो रेंज को ट्रेड करते हैं, वो उन्होंने देखा होगा कि ये अपसाइड रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है और काफ़ी लोगों ने बाई कर लिया होगा। और ये जब ब्रेकआउट फेलियर हुआ और शूटिंग स्टार बना,
तो सबका एसएल हिट हो गया, इसलिए इतना फास्ट मूवमेंट आया। मे बी अगर ये जो है इसी के अंदर शूटिंग स्टार बनता तो मे बी इतना स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन नहीं आता। हो कुछ भी सकता है, आप प्रोबेबिलिटी पे खेल रहे हो, आप प्रोबेबिलिटी पे खेल रहे हो। और यहाँ पे भी आप देखोगे प्रीवियस ट्रेंड अप था, ओके, मतलब बायर्स प्रेजेंट है, नीचे आएगा तो बायर कैंसिल होगा, तो प्राइस एक जल्दी ज़्यादा मूव करेगा। फ्रेंड्स, ये शूटिंग स्टार का कॉन्सेप्ट आपको आई होप थोड़ा सा समझ में आ रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कंप्लीट समझ में आए, बट थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा इस टाइप से। कोई भी कैंडलस्टिक को आप देखो तो जो मैंने लिखा है, ट्रेंड के साथ देखो और लोकेशन के साथ देखो। लोकेशन का यही मीनिंग है कि इंपॉर्टेंट लोकेशन पे होना चाहिए, इंपॉर्टेंट स्विंग पे होना चाहिए, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोज, ये सब के राउंड होना चाहिए। ट्रेंड अप है तो शूटिंग स्टार, डाउन है तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगा, ट्रेंड डाउन है तो हैमर में बाद में बताऊंगा तो उसका ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स एनालाइज करना है, इस तरह से आगे बढ़ना है, इस तरह से हम लोग को देखना है। अब देखो ये जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इसमें भी यहाँ शूटिंग स्टार बना, ये फेल हो गया। आप बोलोगे कि ये क्यों नहीं नीचे है, यहाँ पे भी सेम है, बॉक्स पैटर्न बना, बॉक्स पैटर्न बना, इसका ब्रेकआउट हुआ, और उसके बाद हमेशा सक्सेसफुल नहीं हो गए। 100% किसी का भी सक्सेस रेशियो नहीं है। अगर ये ऊपर जाता है इसके तो अब एसएल काट लो, बट आपको चलो इस ट्रेड में लॉस दिया, बट बहुत सारे ट्रेड में वो प्रॉफिट ही दे के जाएगा आपको। तो इस तरह से थोड़ा समझना है। यहाँ पे भी सेटअप ठीक था, ऊपर जा रहा है, अच्छा शूटिंग स्टार है, शूटिंग स्टार रेंज का ब्रेकआउट दे रहा है, शूटिंग स्टार दे रहा है, तो वो फेलियर पे एक अटेम्प्ट ले सकते थे। बट कोई भी सेटअप 100% नहीं होता, 100% नहीं होता तो 100% होता तो लोग उसको कोड करके चिल कर रहे होते हैं। इसीलिए आपको रिस्क रिवॉर्ड पोजीशन साइजिंग पे भी ध्यान देना है, बस सेटअप के पीछे नहीं भागना, बिकॉज सेटअप 100% नहीं होता है आपका। जो ट्रेड में आपको एक सेटअप आपने आइडेंटिफाई करो, उसके साथ रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, उसके साथ पोजीशन साइजिंग फॉलो करो, तो आप एक ये कंप्लीट सेटअप है। बस पैटर्न और ये सब इंडिकेटर इंडिकेटर वाला सेटअप कोई सेटअप नहीं है, कोई सेटअप नहीं है फ्रेंड्स। तो ये सब आप देखो, जैसे ये है, और यहाँ पे भी बोलोगे शूटिंग स्टार है, इतना कुछ खास अप ट्रेंड नहीं है, थोड़ा सा करेक्शन में दिया, बट ये सब साइडवेज मार्केट है। यहाँ पे भी शूटिंग स्टार है, थोड़ा सा करेक्शन दिया, बट ये फिर ऊपर निकल गया। तो आपको रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके चलना, और जैसे जैसे आप चार्ट देखोगे आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे शूटिंग स्टार को प्ले करना है, ट्रेंड कैसे देखना है, साइकोलॉजी क्या है शूटिंग स्टार के पीछे। तो शूटिंग स्टार का लोकेशन देखो, ट्रेंड देखो, उसके बाद उसमें ट्रेड करो, एक प्रॉपर एसएल लो, और उसके साथ ही ट्राई करो ट्रेड करने का। तो आई होप फ्रेंड्स ये जो फर्स्ट वीडियो था थोड़ा साइकोलॉजी और कैंडलिस्टिक पैटर्न का, थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा। और समझ में आया तो कुछ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, और हम नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे, एकदम प्रैक्टिकल लर्निंग वाला ही बनाएंगे, कोई भी बुकिश लर्निंग ज़्यादा अभी नहीं है। थैंक यू सो मच।